सुबह एक बुरी खबर आई। ये बुरी खबर भारत के लिए। कुवैत में सोमवार सुबह ईरान के एक अटैक में एक इंडियन वर्कर की मौत हो गई। ये हमला एक पावर और वाटर डीसैलिनेशन प्लांट पर हुआ था। इसके साथ ही वेस्ट एशिया वॉर में मारे गए इंडियन नेशनल्स की संख्या बढ़कर कम से कम 8 हो गई। कुवैत के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर ने एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि स्ट्राइक में फैसिलिटी का एक सर्विस बिल्डिंग भी डैमेज हुआ। इसे सिंफुल ईरानियन एग्रेशन बताया गया। साथ ही टेक्निकल और इमरजेंसी टीम्स को तुरंत मौके पर भेज दिया गया ताकि डैमेज को कंट्रोल किया जा सके और ऑपरेशंस जारी रहें। इससे पहले गुरुवार को यूएई में भी एक इंडियन की मौत हो गई थी जब आबू धाबी के ऊपर इंटरसेप्ट की गई बैलिस्टिक मिसाइल का डेब्री नीचे गिर गया था। इंडियन एम्बेसी ने कहा था कि वो यूएई अथॉरिटीज के साथ मिलकर हर संभव मदद दे रही है। सरकार के मुताबिक शुक्रवार तक 7 इंडियंस की मौत की पुष्टि हो गई और एक लापता था। सोमवार की घटना के बाद ये आंकड़ा और बढ़ गया। गल्फ के कई हिस्सों में सोमवार को एयर रेड सायरन्स भी सुनाई दी। बहरीन, यूएई और सऊदी अरेबिया में एक्सप्लोजन्स की आवाजें आई हैं, जिन्हें मिसाइल इंटरसेप्शंस बताया गया। ये वॉर अब 5वें हफ्ते में पहुंच चुका है, जो यूएस और इजराइल के ईरान पर जॉइंट स्ट्राइक्स के बाद शुरू हुआ था। ईरान लगातार ड्रोन्स और मिसाइल से जवाब दे रहा है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में अपनी दिली इच्छा बताई। उन्होंने कहा कि वो ईरान का तेल लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ तेहरान ने वाशिंगटन पर आरोप लगाया है कि वो पब्लिकली नेगोशिएटेड डील की बात कर रहे हैं, लेकिन पीछे से ग्राउंड अटैक की प्लानिंग भी कर रहे हैं। इस बयान के बाद टेंशन्स और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। कुवैत ने दावा किया है कि ईरान के एक अटैक में एक इंडियन वर्कर की मौत भी हो गई है। ये हमला एक पावर और डीसैलिनेशन प्लांट पर हुआ। गल्फ देशों ने यह भी बताया कि उन्होंने कई ड्रोन्स और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया है। इसी बीच यूएस इजराइल स्ट्राइक्स ने ईरान के तब्रीज शहर में एक पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाया, जिससे तेहरान के कुछ हिस्सों में पावर कट हो गया। जवाब में ईरानियन फोर्सेस ने सर्दर्न इजराइल के एक इंडस्ट्रियल जोन पर हमला कर दिया। इससे आग लग गई और केमिकल लीक का खतरा पैदा हो गया। इजराइल ने येमेन के हाउदी रिबल्स द्वारा छोड़े गए 2 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया। वहीं यूएन ने बताया कि सर्दर्न लेबनान में एक अटैक में एक पीस कीपर की मौत हो गई। इस बीच पाकिस्तान, इजिप्ट, टर्की और सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर्स इस्लामाबाद में मिले और कहा कि वो यूएस इजराइल वॉर में डी एस्केलेशन के लिए रास्ता निकालने के लिए कमिटेड है। तो इस वक्त की बड़ी खबर कि ट्रंप की गंदी नजर है ईरान के सबसे बड़े खजाने यानी कि तेल पर, और इसी बीच ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कह दिया है कि वो ईरान का तेल चाहता है। दूसरी तरफ ईरान ने यह आरोप लगाया है कि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो ग्राउंड अटैक करने की तैयारी भी कर रहे हैं।